युवाओं को पढ़ पढ़ कर ऐसे 5 सेवा करनी चाहिए। 5 प्लीज मुझे कहने दो। 1 देह सेवा करनी चाहिए। माफ करिएगा मुझे समझ नहीं, मैं देह को भोगी बनाना नहीं कहता। देह सेवा, जब देह पुष्ट नहीं होगा, बाबा की तरह योगा करके देह को यदि हमने ऊर्जावान नहीं बनाया तो हम कहां से देह सेवा। हाँ, अति भोग नहीं, सम्यकता जरूरी शरीर में। कई लोग उपवास इतना ज्यादा करते हैं कि फिर कुछ काम नहीं कर पाते। उपवास करो, ये आज का मौसम नहीं है, आज के काल की ये जरूरत नहीं। और मैंने बड़े बड़े उपवासियों को देखा है, 100 150 दिन तक उपवास करने वाले मैंने किसी विशेष धर्मों में मैंने देखा है, लेकिन उसको मुस्कुराता हुआ कभी नहीं देखा। जो तपस्या हमारी मुस्कुराहट छीन ले, वो तपस्या कौन काम की है? तपस्या तो तेज बढ़ाती है। तपबिनु तेज की गर्भिस्ता, तपस्या से तेज बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन मुस्कुराहट छीन ले। बेंगलोर में एक बहुत बड़ा 7-8 लोग इकट्ठे हुए थे, हमारी कथा चल रही थी। एक महापुरुष ने इतना ये तपस्या को मैं प्रणाम करूं निशंक, और उसके संघ वाले लोग मेरे पास आए कि बापू इन दिनों में आप यहाँ है और हमारे गुरुवर्य इतना उपवास, इतनी साधना, तो एक बहुत बड़ा 3 दिनों का समारंभ है, आप आए। तो मुझे भी हुआ कि मैं जाऊं, क्योंकि इतने लोग श्रद्धा से जा रहे और हमारे लिए तो सब पूजनीय है, और इतना बड़े तपस्वी का दर्शन करना भी एक सौभाग्य है। तो हम गए, तो बड़ा सुंदर मंच था, और मैं लाखों शब्द समझकर बोल रहा हूँ, 3-4 लाख लोग होंगे साहब, हाँ जरूर इतने होंगे। हाँ। तो मैं गया तो मुझे बिठाया मंच पर, सब बैठे थे। तो मैं खोज रहा था कि जिस तपस्वी ने तपस्या की उसका दर्शन कब हो। तो मैंने कहा कि भगवान का दर्शन तो मुझे कराओ, मैं कोई यहाँ प्रवचन करने नहीं आया हूँ, मुझे उसका दर्शन करना। तो बोले वो तो पीछे बैठा है। तो मुझे ले गए, पीछे बैठा। एक मटकी थी, उसमें पानी था, एकदम सीधा साधा आसन था, वो बैठे थे। तो मैं गया, मैंने प्रणाम किया, भगवान मेरा प्रणाम। सामने तक नहीं देखा। अरे मैंने क्या, हमने कोई अविवेक कर दिया, क्या हुआ? यहाँ प्रणाम की क्या पद्धति होगी? कड़ा पराणे दंडवत करावे जबरदस्ती। ये दंडवत न कहवाय, दंड का प्रहार किया। तो मैंने देखा कि न मुस्कुराहट, न कोई आवकार न दे। इसका तो कोई हम ऐसे अधिकारी भी नहीं कि आवकार दे, हम तो एक सामान्य। लेकिन कम से कम आदमी मुस्कुराए तो। लेकिन इतने उपवास करके वो इतने चिड़चिड़ हो गए थे कि खुद की मुस्कुराहट खत्म हो गई। नहीं, मुस्कुराहट तो, तपस्या तो मुस्कुराहट को भी तेजस्वी बना देती है। हाँ, तो युवानी में थोड़ी देह सेवा करो प्लीज, यानी देह को संभालो। बाबा का योगा करो, संत लोग जो सिखाएं ऐसी एक्सरसाइज करो। खाने योग्य हमारे भारतीय परंपरा में जो हम ठाकुर जी को भोग लगा करके खाएं, ऐसी चीज का खाओ, ऐसा आहार करो। शक्ति होनी चाहिए। भवानी शक्ति है और भगवान महादेव शिव है। उसकी शादी नहीं होगी तब तक राम जन्म नहीं होगा। शक्ति और शिवत्व और शक्तित्व ही एक ऐसा दाम्पत्य है जहां से राम जन्म होता है। उसके बाद राम जन्म बताया है, तो पहले इनका मिलन आवश्यक। तो शक्ति के लिए वो चाहिए। उपवास करो जरूर जो बताया हो, लेकिन शरीर को तोड़। देह सेवा, चलो आगे बढ़ो। युवाओं को देह सेवा करनी चाहिए। दूसरी केवल देह सेवा नहीं, देव सेवा भी करनी चाहिए। जैसे शंकराचार्य भगवान में पंचदेव की पूजा का आह्वान कर गए। पंचदेव की
जिसको जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, और न करो तो कहें, लेकिन कोई दूसरे देव की सेवा करता है उसका खंडन न करो, उसकी निंदा न करो, उसको तिरस्कृत मत समझो, उसको अस्पृश्य मत मानो। आदमी कैसा, जैसी उसकी श्रद्धा। श्रद्धामय बताया। देव सेवा होनी चाहिए सनातन धर्म में। पंचदेवों की सेवा, दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु। देव सेवा, पहले देव सेवा, देव सेवा। तीसरी देश सेवा होनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा। चौथी, अपने दिल की सेवा, अपने अंतःकरण को संभाले, दिल की सेवा। बुरी मैली होने न पाए कोई भावना, किसी के प्रति कोई मैली भावना ना आए। दिल सेवा, अपने दिल को ठीक रखो। और चौथा, भगवान करे दुनिया में कोई दिन न हो, लेकिन कोई पीड़ित, कोई वंचित, कोई उपेक्षित, जिसको कोई बुलाता नहीं है, जिसको देखकर लगता है कि उसका क्या भविष्य, ऐसे ही मर जाएंगे कीड़े मकोड़े की तरफ। न कुछ है जिसके पास, ऐसे दीन की सेवा करो।